या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बे कुद्दूस जल्ला मजदुहुल अज़ीम कुरान मुक़द्दस फुरक़ान मुअज़्ज़म में हज़रत सय्यदुना यूसुफ़ अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम पर एक मुकम्मल सूरत अता फरमाई। सूरा यूसुफ़ में सय्यदुना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का उन्हीं के भाइयों के हाथों कुएं में पहुंचने से मिस्र में बादशाह बनने तक और उसके बाद वालिदैन और सारे भाइयों को अपने पास बुलाने का सारा तज़किरा मौजूद है। आज के खुतबा जुमा का हमारा उन्वान था तबर्रुकात औलिया भी दाफ़े बला है। औलिया अल्लाह के जो तबर्रुकात हैं ये भी बलाओं को दूर करते हैं। ये आज के खुतबा का हमारा मौजू है। इस तनासब में मैंने आज सूरा यूसुफ़ शरीफ की आयत नंबर 93 का पहला हिस्सा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान फरमाते हुए एक स्टेज ऐसी आई कि आपको आपके भाइयों की तरफ से ये ख़बर दी गई और ये उस लम्हे की बात है कि जब आपके ही भाइयों को ये मालूम नहीं था कि जिनसे हम कलाम हैं यही हज़रत यूसुफ़ हैं। ज़ाहिरी तौर पे अभी तक उन्हीं के भाइयों को इस बात का मुशाहदा अंदाज़ा नहीं था और बातचीत में सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ही भाइयों से एक अजनबियत के हवाले से खैरियत दरियाफ़त करने के दौरान पूछा कि याकूब का क्या हाल है। आपके भाइयों ने जवाब दिया कि वो बात कुछ ऐसे हुई वैसे हुई, सारी उन्होंने कोई बताई और कहा कि हज़रत याकूब का एक बेटा यूसुफ़ था और वो उन्हीं के भाइयों ने उसे कुएं में गिराया था। उस वक़्त से लेके अब तक हज़रत याकूब अपने उस बेटे की मोहब्बत में रो रो के नाबीना हो चुके हैं। तो ये किस्सा तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह किसी मौका पे बयान होगा, लेकिन आज के हमारे मौजू के तनासब में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये ख़बर अपने भाइयों की ज़बान से सुनी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की गमगीनगी की वजह से रो के अपनी बिनाई खो चुके हैं, तो सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता अता फरमाया। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, फरमाया कि मेरा ये कमीस ले जाओ। फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, इसे मेरे बाबा के चेहरे पे आँखों पे लगाना। यअति बसीरा, उसकी बसारत लौट आएगी।
ये आयत मुक़द्दसा का इब्तदाइया जो था उसका ये तर्जुमा है। अब सबसे पहले हमको ये सुनने और समझने की ज़रूरत है कि तबर्रुक है क्या चीज़। तबर्रुकात औलिया दाफ़े बला है। इस उन्वान को समझने के लिए तबर्रुक को समझना पड़ेगा कि तबर्रुक आखिर है क्या। लुगात अरब के एतबार से, अरबी ग्रामर के एतबार से तबर्रुक जो है ये मस्दर है। इसके काफ़ी सारे माने लुगत में बयान किए गए हैं। जिनमें से एक माना ये है कि बुलंदी वाला होना, बुलंद मकाम होना, शान वाला होना। और एक माना है कोशिश करना, और एक माना है कि बादलों का खूब बरसना, और एक माना है दुआ करवाना, एक माना है दुआ लेना, एक माना है फैज़ लेना। और तबर्रुक का एक माना है बरकत हासिल करना। ये मुख्तलिफ मानी हैं तबर्रुक के। अब बरकत हासिल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? जिससे बरकत लेनी है उसका अपना भी साहिब बरकत होना ज़रूरी है। एक शख्स गुफ्तगू करता है, उसको खुद को ही नहीं पता तो वो गुफ्तगू क्या करेगा। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि बात करने वाले को पता हो कि मैंने क्या बोलना है, क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं। तो बरकत उस चीज़ से ली जा सकती है जो चीज़ खुद बायसे बरकत हो। अगर एक चीज़ खुद ही बरकत से खाली है तो वो आगे किसी को क्या बरकत देगी। किसी को बरकत देने के लिए खुद साहिब बरकत होना ज़रूरी है। खुद बेबरकती चीज़ है और आगे बरकत दे रही है तो ये बात ना अकल तस्लीम करती है और ना ही ऐसा होता है। अगर हम अकली दलाइल की तरफ तवज्जो करें तो आज तक किसी ने भी गंदगी के ढेरी के पास आकर ये नहीं कहा कि मैं यहाँ से खुशबू सूंघने लगा हूँ। अगर खुशबू सूंघने की किसी को आदत है या किसी को खुशबू सूंघने का ज़ौक़ है या किसी की खुशबू सूंघने की चाहत है तो वो मुर्दार के पास नहीं जाएगा, गंदगी के ढेरी के पास नहीं जाएगा। वो गुलो गुलजार को तलाश करेगा, वो गुलिस्तान को तलाश करेगा, वो बोस्तान को तलाश करेगा, वो खुशबू के महल को तलाश करेगा। वो इतर फरोशों की दुकानों के पास जाने को चाहेगा कि मैं खुशबू फरोश के पास जाऊं ताकि मुझे खुशबू आए। गुलाब के फूल के पौधे के पास जाऊं ताकि मुझे फूल की खुशबू आए। जो खुशबू का मुतलाशी है वो गंदगी के ढेर पर नहीं जाता। जैसा कि बुलबुल जो है ये फूलों पे तो आती है, फूलों पर तो खुश रहती है, फूलों पे तो हशाश बशाश रहती है, मगर जब मौसम खिज़ां तशरीफ़ लाता है तो बुलबुल की रंगे बहारी उड़ जाती है, बुलबुल की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मौसम खिज़ां ने फूलों को, फलों को, दरख्तों को वीरानी का शिकार कर दिया, वैसे ही उसी मौसम खिज़ां ने बुलबुल की बहार को भी ख़त्म कर दिया। तो जो जिस चीज़ का मुतलाशी होता है वो उस तरफ ही जाता है। तो बरकत
वहीं से मिल सकती है जो चीज़ खुद बाइसे बरकत हो। आप देखिए कि बाइसे बरकत किसी भी चीज़ का होना, उसकी कोई न कोई वजह होती है। अगर हम मक्का शरीफ में हाजिर हो जाएं और उस ज़माने में पहुंच जाएं कि जिस ज़माना में मक्का मुकरमा में आबादी नहीं थी, ज़ाहिरी देखने के एतबार से, ज़ाहिरी नज़र के एतबार से वीरानी थी, और उस वक़्त में हम पहुँचे कि जब सैयदना हाजरा और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम लेके बैतुल्लाह शरीफ के पास अकेले छोड़ के वापस गए। अब उस लम्हा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना इस्माईल जो अभी कुछ ही दिनों या महीनों के हैं, तो चंद खजूरें और थोड़ा सा पानी आपके पास मौजूद था जो ख़त्म हुआ। जब वो पानी ख़त्म हुआ तो सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी की तलाश का इरादा किया। ये बात ज़हन में रखें कि बाइसे बरकत चीज़ तब बनती है जब किसी बरकत वाले से मंसूब होती है। सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पानी की तलाश में निकलती हैं और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती हैं और ऊपर पहाड़ी के जाके वो चारों तरफ दूर दूर तक नज़र दौड़ाती हैं कि कहीं कोई पानी का निशान महसूस हो। पानी नज़र नहीं आता। ऐसे ही मरवा पहाड़ी पर भी जाती हैं, देखती हैं पानी नज़र नहीं आया। तो ये 7 चक्कर सफ़ा के और मरवा के लगाए सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे के प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में। 7 चक्कर मुकम्मल हुए। 7 चक्कर मुकम्मल हुए। आखिरी चक्कर पे सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि आपके बेटे के पाँव के करीब पानी उबर रहा है। वो पानी कैसे उबर रहा था? प्यास की शिद्दत, तपती ज़मीन, पहाड़ी इलाका और कम उम्री और प्यास की शिद्दत की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि पानी तो बेटे के पाँव के पास नजर आ रहा है, दौड़ के वापस आती हैं। तो रवायात में मौजूद है, देखा कि पानी चश्मे की सूरत में निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? जहाँ हज़रत इस्माईल की नर्म और नाज़ुक एड़ियाँ लगी हैं। तो सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वहाँ एक किनारा बनाना शुरू किया, बन्ना बनाना शुरू किया और ज़बान से कह रही हैं दम 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 के मैंने रुक जा रुक जा रुक जा। और वो एक पानी के चश्मे के एक गोल दायरा बना दिया, एक किनारा बना दिया, एक बन्ना बना दिया। क्या ख्याल था कि ये पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और ये रवायतों में मौजूद है, अगर सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पानी को रोकने की गरज से किनारा न बनाती तो मुमकिन था कि पूरी दुनिया में एक नहर या दरिया की सूरत में ये पानी फैल जाता। मगर ये अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की हिकमत है।
अब वो पानी अखद किया, इस्तेमाल हो रहा है। ये पानी वो पानी है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के लगने की वजह से चश्मे की सूरत में निकला। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम के नरमो नाज़क कम उम्री में नरमो नाज़क पाँव की एड़ियाँ पत्थर पे ऊपर पड़ती हैं, पानी निकलना शुरू होता है। अब आज भी आप इंटरनेट खोल के रिसर्च करें कि कुआं जो आब ज़मज़म शरीफ का है वो कितना गहरा है और किस स्पीड से पानी आ रहा है। ये अल्लाह की शान है। बाकी बातें तो अपनी जगह पे। असल हिकमत क्या थी? असल हिकमत यह थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुल्बे मुक़द्दस में नूर मोहम्मदी मौजूद था। ये वो बरकत वाली चीज़ थी जो बरकत का जोश था। इस्माईल के नरमो नाज़क एड़ी में इतनी तासीर पैदा हो गई कि पत्थर के ऊपर लगती रही तो पानी का चश्मा निकल आया। क्या मैंने इब्तिदा में जुमला बोला था कि बरकत वाली चीज़ वही हो सकती है जिसकी निस्बत साहिब बरकत के साथ हो। आबे ज़मज़म के कुएं को एड़ियाँ लगी हज़रत इस्माईल की। हज़रत इस्माईल की सुरब में, पीठ में, कंड में नूरे मोहम्मदी जो जलवागार था वो साहिब बरकत ऐसी चीज़ थी कि जिसकी बरकत की वजह से कायनात आलम को बरकतें मुयस्सर आई। और ये वो बरकत वाली चीज़ थी जिसने आब ज़मज़म को तबर्रुक बना दिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? आपके मुक़द्दस इरशाद का मफ़हूम ये है कि मौत के अलावा किसी भी किस्म का मर्द हो, नियत करके आबे ज़मज़म पियोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। बुखार है या दर्द है, किसी भी किस्म का मर्द है, तुम ये पियोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। इसलिए कुछ अहले इल्म ने यह भी फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न कसीरन वासिअ पढ़ना चाहिए, या और भी कलिमात मुख्तलिफ हैं। तो ये चीज़ साहिब बरकत की निस्बत से तबर्रुक बन गया, और तबर्रुक भी ऐसा बना कि दुनिया भर का लाइलाज मरीज जो है इस पानी को नियत करके पिएगा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा, उसकी बीमारी को रफा दफा कर देगा। इससे आगे चलते हैं। इरशाद सारी फी मनासिकिल हज हमारी लाइब्रेरी में किताब मौजूद है अरबी में, उसमें ये बात को नकल किया गया। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के जुर्मट में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे ज़मज़म के कुएं के पास तशरीफ़ लाए। आबे ज़मज़म का जो कुआं था उस कुएं के किनारे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से बैठे जैसे हम कुर्सी पर, चेयर पर या किसी भी बुलंद चट्टान पर टांगे लटका के बैठते हैं। इस अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं में टांगे मुकद्दस का पाँव लटका के कुएं के किनारे के ऊपर पन्ने के उत्ते हुज़ूर बैठ गए। और उस ज़माने के मुताबिक, आज तो ये पाइप टूटियों का रवाज है, वो रस्सा और बोका डोल के साथ पानी को खींचा गया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी को निकालने के बाद पिया, तनावल नोश फरमाया। पानी नोश करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कुली मुबारक कुएं में फेंक दी। ये कौन से ज़र्रात हैं जिसमें शिफा ही शिफा है? ये उस हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है किताब जिसमें ये रवायत मौजूद है। इस बात को मैंने अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह से सुना भी था और बाद में पढ़ा भी है।
ये बात बयान करके इरशाद फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल जलाल की अता करदा करम नवाजियों से इल्म रखते थे कि अहले अरब जो हैं वो रसूलुल्लाह से मंसूब तबर्रुकात को बंद करेंगे। काफ़ी सारे आसार दसायर शायर वो हैं कि जिनको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आब ज़मज़म का वाहिद कुआं अरब की धरती पे वो है जिस जैसा शफाफ पानी, जायकादार पानी, और ना अगरचे 10 साल 100 साल भी रखा जाए पानी ख़राब नहीं होता दाबनम का, उसमें बू पैदा नहीं होती, बास नहीं आता, असली हालत में रहता है। करीम आका जानते थे अगर अहले अरब सारी निशानियों को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आब ज़मज़म का कुआं ख़त्म करेंगे तो खुद प्यास से तड़प के मर जाएंगे। इस वजह से करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने उशाक के लिए ये इंतहाई करम नवाजी फरमा दी कि अपने लुआबे दहन भी आब ज़मज़म में शामिल कर दिए। उस वक़्त नूरे मोहम्मदी की वजह से इस्माइल की एड़ियों से कुआं निकला था, आज वो साहिब नूर जो थे उनका लुआबे मुक़द्दस भी उसी पानी में दाखिल हो गया और रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह के रसूल ने एक रहमत का दरिया बहा दिया। क्या उन्वान था हमारा? तबर्रुकात औलिया दाफ़े बला है। ये अम्बिया की बात थी। और इसके आगे फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। जब उनकी बीमारी एक तवालत पकड़ गई तो वो वाक़या अपनी जगह है। जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने शिफा अता फरमाने का इरादा फरमाया तो इरशाद फरमाया कि ऐ अय्यूब अपना पाँव, मौलाना मोहम्मद ज़फ़र साहब, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ अय्यूब अपना पाँव ज़मीन पर मार। जब तो अपना पाँव ज़मीन पे मारेगा तो यहाँ से ठंडा और मीठा कुआं निकलेगा, ठंडा और मीठा पानी का चश्मा निकलेगा। उस चश्मे के पानी को तूने पीना भी है और उस पानी के साथ गुस्ल भी करना है, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमाएगा। तबर्रुक क्या है? किसी भी साहिब निस्बत के साथ मंसूब चीज़ जो है, पानी या खुराक की सूरत में हो या किसी भी और सूरत में हो, जो भी निस्बत वाली चीज़ होती है वो साहिब बरकत हो जाती है और उसको इस्तेमाल की बरकत से अल्लाह रब्बुल कुद्दूस शिफाओं को, बलाओं को, वबाओं को रफ़ा दफ़ा फरमा देता है। यहाँ पे वो हदीस शरीफ भी इसी उन्वान के तहत बयान करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है। उस हदीस शरीफ के 2-3 अलग अलग हिस्से हैं लेकिन मफ़हूम एक ही है। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा अल्लाह 23 कुतब दुनिया में मौजूद रखेगा, 23 अब्दाल, और एक रवायत के मुताबिक 40 अब्दालों का जिक्र भी है। 30 अब्दाल या दूसरी रवायत के मुताबिक 40 अब्दाल सुबह क़यामत तक के लिए रहेंगे। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि उन अब्दालों में अगर कोई एक अब्दाल फौत हो गया तो फौरी अल्लाह रब्बुल कुद्दूस किसी और को अब्दाल इज्जत का मनसब अता फरमा के उसकी जगह पर मुकर्रर फरमाएगा और वो हमेशा रहेंगे। अब करेंगे क्या? वो उनका फ़ायदा क्या होगा? करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो 30 अब्दाल या 40 वाली रवायत के मुताबिक 40 अब्दाल हमेशा दुनिया में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम उन अब्दाल के तवस्सल से, उन अब्दाल के वसीला से, उन अब्दाल की बरकत से अल्लाह अहले ज़मीन पर बारिशें बरसाएगा। उन अब्दाल की बरकत से अल्लाह अहले ज़मीन को गल्ला अता फरमाएगा। उन अब्दाल की तवस्सल से, बरकत से अल्लाह ज़मीन वालों की मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ दूर करेगा। क्या मतलब?
अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम जिसको कुव्वत अता फरमाता है वो भी अल्लाह की अता से दाफ़े बला वबा बन जाते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म था कि ज़मीन पर एड़ी मारो, ठंडा और मीठा पानी का चश्मा आएगा और उस चश्मे से पानी लेके तूने पीना भी है और तूने उससे नहाना भी है, अल्लाह तेरी मर्ज़ को दूर फरमा देगा। अब सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से आपकी तरफ अपनी कमीज भेजी, कुर्ता भेजा। तबर्रुक के लिए ये कैद नहीं है कि वो निस्बत अंबिया से है, वो निस्बत औलिया से है, वो किस चीज़ से निस्बत, किसी भी बाबरकत साहिब निस्बत के साथ मंसूब चीज़ साहिब बरकत होती है। अच्छा, पहले मैं सैयदा हाजरा का जो वाक़या बयान कर रहा था, वो जब पानी भी मिल गया और अल्लाह ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शाइर इस्लाम के नाबीनगी की खबर सुन के फरमाया कि ज़हबू बिक़मीसी हाज़ा। अब एक रवायत में तो ये है कि ये कमीज़ जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी की गई थी, एक रवायत में ये है, तैयारी की गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार दिए गए। तो अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने जबरील अलैहिस्सलाम की वसातत से जन्नत से एक कुर्ता भेजा था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहना दिया गया। ज़ाहिरी तौर पे काफिरों ने समझा कि नंगी हालत में पहुँचे हैं, मगर आपको फौरी जन्नती लिबास पहना दिया गया। वो जन्नती लिबास इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरतीब के साथ उसी कुर्ते को दोरा तरोरा करके तावीज़ बना के गले में डाल दिया गया। यह तावीज़ को निकी जी शय कोई नहीं, यानी ये भी एक तफसीर में मैंने पढ़ा है, बतौर तावीज़ उस कुर्ते को दोरा तरोरा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले में डाला और उन्होंने अपने बेटे के गले में डाला। तो वो तावीज़ था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गले से उतारा। भाइयों ने कुएं में फेंकते वक्त वो उतार लिया था, मगर जिब्रील अमीन ने वही तावीज़ दोबारा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में पहुंचा दिया था और उस तावीज़ को उतारा और फरमाया कि मेरे बाबा की आंखों पे लगाना, उसकी बिनाई दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन इससे ये भी एक रवायत है और दूसरे जो ज़्यादा मारूफ रवायत है वो ये है कि आपने जो कमीज़ पहना हुआ था, जो कुर्ता पहना हुआ था, वही कुर्ता उतार के अपने भाइयों से फरमाया कि जाओ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे मेरा ये कुर्ता लगाना, तो अल्लाह मेरे बाबा की हज़रत याकूब की गई हुई बिनाई को वापस ले आएगा। ये बात, और फिर जब वो काफिला वापस पहुंचता है याकूब अलैहिस्सलाम के पास, तो आपके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वही कमीज़ अपने बाबा सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे लगाई, आंखों पे लगाई, तो आपकी गई हुई बिनाई जो थी वो वापस लौट आई और आप सेहतमंद हो गए। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा, मेरे बाबा की आंखों पे ये कुर्ता लगाना, टच करना, याते बसीरा, तो वो सेहतमंद हो जाएंगे, वो बिनाई वाले हो जाएंगे। आज की इस तमाम गुफ्तगू का निचोड़ और मफ़हूम यही है कि तबर्रुक का मतलब है बुलंदी हासिल करना, बरकत हासिल करना, रहमत हासिल करना, फ़ैद हासिल करना, दुआ लेना, दुआ देना, ये सारी चीज़ें तबर्रुक में शामिल हैं। ये सब बातें तबर्रुक में शामिल हैं। और दूसरी चीज़ कि तबर्रुक का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ साहिब निस्बत से मनसूब जब हो जाती है तो वो चीज़ बायस बरकत होती है। तो बायस बरकत जो भी चीज़ है, चाहे वो औलिया अल्लाह की सूरत में हो, चाहे वो पानी या खाने वाली चीज़ों की सूरत में हो,
चाहे वो तावीज़ात की सूरत में हो, चाहे वो औलिया अल्लाह की सूरत में हो, चाहे वह मिदारात की सूरत हो, या ज़करिया अलैहिस्सलाम के मेहराब की तरह पे मेहराब मुअज़्ज़म हो, हुज़ूर बाबा साहब के आस्थाना पे मस्जिद औलिया हो, या कोई भी ऐसी जगह हो मुकर्रम, और या अल्लाह की इबादत गाहें हों, उनके हुजरे हों, ये सब साहिब निस्बत जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब बाइस बरकत हैं। तो बाइस बरकत चीज़ों से फ़ैद हासिल करना यह तबर्रुक कहलाता है। तबर्रुक जो है औलिया से भी मंसूब है, अंबिया और रसूल से भी मंसूब है। जो भी चीज़ तबर्रुक वाली है, बाइस बरकत है, उससे बरकत हासिल करना ये मुसल्लम है। कुरान पाक से तकरीबन 3 हवाले मैंने आज बयान किए हैं। और इसके अलावा ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि तबर्रुक जो है ये दाफ़े बला है। मुसीबत हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो या बीमारी हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो तबर्रुक होता है वो अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की अता से बाइस शिफा होता है, बाइस दफ़े मुसीबत और हाजात होता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए। अल्लाह अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम की तालीमात पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगला जुमा जो है उसका हमारा उन्वान होगा अहले कुबूर, यानी साहिब कब्र जो होता है आने वालों को पहचानता भी है और उनकी गुफ्तगू को भी सुनता है। ये उन्वान अगले जुमे का होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।